सब्ज निशान पर पहुंचे तो फिर दौड़ना शुरू कर दे, वरना बाकी जगहों पर आहिस्ता ही चलना चाहिए। सफा से मरवा तक का जाना एक चक्कर होता है और इसी तरह मरवा से सफा को आना दूसरा चक्कर कहलाता है। इस तरह सई के 7 चक्कर पूरे करें। मुहतरम हुज्जाज किराम, सही करते वक्त अगर दरमियान में आप थकावट महसूस करें या किसी मर्ज की वजह से आप पर सफा मरवा के दरमियान चलने में दुश्वारी हो तो आप व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तवाफ के बाद औरत को हैज या निफास शुरू हो जाए तो वो इस हालत में सई कर सकती है, क्योंकि सई के लिए तहारत शर्त नहीं। और बाज औरतों को देखा गया है कि वो मर्दों के साथ तेज भागती हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस वक्त सई मुकम्मल हो जाए तो मुतमत्ता पर जरूरी है कि पूरे सल के बाल तराशे या छोटे करवाए। हाजी के लिए कसर यानी छोटे कराना अफजल है। अलबत्ता औरतें अपने तमाम बालों को एक जगह जमा करके उनके सिरे 1 इंच के बराबर या अपनी उंगली के पोरे के बराबर या उससे थोड़ा कम काटें। ये सब कुछ करने के बाद अब उम्रा मुकम्मल हो चुका है और मुहरिम के लिए हर वो काम हलाल है जो एहराम की वजह से ममनू हुआ था। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुअतमिर को चाहिए कि एहराम बांधने के बाद से लेकर तवाफ शुरू करने तक और हाजी को हज का एहराम बांधने से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा तक यानी बड़े जमरे को कंकरियां मारने तक तलबिया कसरत के साथ पुकारता रहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन जिसे यौम तरविया कहा जाता है। तमाम हुज्जाज किराम आज के दिन हज का एहराम बांधकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मिना की तरफ रवाना होते हैं। बेहतर यह है कि ज़वाल से पहले मिना के लिए निकलें और रास्ते में कसरत से तलबिया कहते रहें और मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाजें अदा करें। इनमें से जो नमाजें 4 रकात वाली हैं उसमें कसर करें यानी 2 रकात पढ़ें। वाज़ेह है कि यह हुक्म तमाम हुज्जाज के लिए आम है, मक्का वालों के लिए भी इसी तरह से है जिस तरह दूर से आए हुए हाजियों के लिए है। हुज्जाज के लिए सुन्नत यह है कि ये वो रात मिना में गुजारें और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगले दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा को सूरज तुलू होने के बाद मिना से अरफात के लिए तलबिया पुकारते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए रवाना हों। 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन जिसे यौम अरफा कहा जाता है, इस दिन हुज्जाज किराम मैदान अरफा की तरफ निकलते हैं। मुसलमान इस दिन तुलुअ शम्स से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफात के मैदान में ठहरते हैं। हुज्जाज किराम, इस दिन की बड़ी फजीलत अहादीस मुबारका में बयान हुई है। ये वो दिन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज अरफा, हज अरफा के दिन का नाम है। मसनून यह है कि अगर मैसर हो तो हाजी वादी नमरा में रहे, वरना तो पूरा मैदान अरफा ठहरने की जगह है और मुतअद्दिद मुकामात पर ऐसे साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिनमें हुज्जाज की सहूलत के लिए मुकामात की निशानदेही कर दी गई है। मोहतरम ज़ुल्फ़ुर रहमान, इस दिन जितनी भी हो सके ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। शायद कि चंद लम्हात की दुआएं पूरी जिंदगी की स्याहियों को धोकर रोशनी में बदल दें और मसाइब और आलाम दूर हो जाएं। इस रोज मुसलमानान आलम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अपने लिए, अपने अक़रिबा और अहल अयाल के लिए दुआएं करनी चाहिए। और जब ज़ोहर का वक्त हो जाता है तो इमाम साहब खुतबे का आगाज करते हैं। इस खुतबे में वो उम्मत मुस्लिमा को वाज़ो नसीहत करते हैं और मुसलमानों को मजहबी तासुब से दूर रहने और अखुवत और भाईचारगी का सबक देते हैं। इस रोज ज़ोहर के वक्त 1 अज़ान और 2 तकबीरों के साथ ज़ोहर और असर की 2-2 रकातें जमा करके पढ़ना सुन्नत है। वाज़ेह है कि जो हजरात मैदान अरफात में अपने खेमों में ज़ोहर के वक्त ज़ोहर और असर के वक्त असर की नमाजें पढ़ते हैं, उनका ये अमल सुन्नत के खिलाफ है। हुज्जाज चाहे मक्का से आए हों या बैरून ममालिक से, तमाम के लिए यहाँ नमाज कसर और जमा पढ़ना सुन्नत है। बहुत से हुज्जाज को देखा गया है कि गुरूब आफ्ताब से पहले अरफात के मैदान को छोड़ देते हैं, उनका ये अमल भी सुन्नत के खिलाफ है। لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم। बाज लोग जबल अरफात की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, धक्का पेली करते हैं, दूसरों को ईज़ा रसानी का सबब बनते हैं। वाज़ेह रहे कि चोटी पर चढ़कर वहां नमाज पढ़ने और उसे अकीदत से छूने की कोई दलील नहीं, ये अमाल बिदअत हैं। बाज लोगों को देखा गया है कि दुआ करते वक्त जबल अरफा की तरफ रुख करते हैं, उनका ये अमल भी सुन्नत के खिलाफ है और सुन्नत क़िबला रुख होकर दुआ करना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क़्र व मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा अंत रब्बी
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مزدلفہ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد حجاج اکرام کے قافلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 2 رکعات اکٹھی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور وہیں پر قیام کریں. بعد حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کی پرواہ کیے بغیر سیدھے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہی کنکریاں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں. واضح ہے یہ جائز نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی زیادہ ضروری امر ہے. یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی لینی چاہیے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں اور سنت یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ میں رات کا قیام کرے. البتہ کمزور عورتیں اور بچے وغیرہ رات کے آخری حصے میں بھی منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے حجاج کو چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر کثرت سے ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد 7 کنکریاں بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے لیے چنے اور باقی ایام کی کنکریاں منا ہی سے جمع کرے. کنکریوں کو دھونے کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کو چاہیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہوں اور جب منا پہنچیں تو کوشش یہ ہو کہ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں تو لبیک پکارنا بند کر دیں. اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی مسلسل ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں اور ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا سنت ہے. جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح الهدي. اس کے بعد متمتع اور قارن کو چاہیے کہ قربانی کرے اور حجامت کروائے اور عورت کو چاہیے کہ انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے. قربانی کے دن حج کے کاموں میں اگر ترتیب کا خیال رکھا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے لوگوں سے جن کی ترتیب بدل گئی تھی یہی فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج، یعنی کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن. مسلمانان عالم اس دن کا استقبال بڑی ہی خوشی اور مسرت سے کرتے ہیں. اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر حجاج کرام اپنے جانوروں کی قربانی کے نذرانے بارگاہ الہی میں بطور شکرانہ اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں. حکومت مملکت سعودی عرب کی جانب سے حجاج کرام کی سہولت کے لیے ایک بڑی قربان گاہ کا انتظام کیا گیا ہے جس کے دروازے حجاج اور غیر حجاج کے لیے کھلے رہتے ہیں. بعض حجاج جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے کئی غلطیاں کر گزرتے ہیں. مثال کے طور پر حجاج اکرام کا یہ سوچنا کہ وہ کنکریاں جمرات کو نہیں شیطان کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم